यहाँ पर हम आम लोगों से समझने के लिए आए हैं कि उनकी क्या परेशानी है, क्या समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री तो पता ना क्या क्या कह दे, करता तो कुछ भी ना है। उदाहरण क्या क्या कह दे, कहने में कुछ बिगड़ रहा उसका। पहले तो कह दी गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे, अब अच्छी तरह खाल उतार रहा अच्छे तरीके। उदाहरण क्या क्या कह दे, उसे कहने कुछ बिगड़ रहा उसका। प्रधानमंत्री जाकर यहाँ आ जाए पैदल तो हम भी पैदल चलेंगे। हैं? वो भी पैदल चलना सीखे, उन्हें हवाई जहाज उड़ना सीख लिया। हमारी मोटरसाइकिल बंद करा रहे महंगाई में। और क्या। तो अभी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल भी मत खरीदिए, डीजल भी मत खरीदिए, घर पे रहिए, घर से काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम। मैं ये कहना चाहूँगा, पेट्रोल डीजल नहीं खरीदिए तो अब हम गाड़ी चलाएंगे कैसे? हमारी गाड़ी तो ख़राब हो जाएगी। इस गाड़ी के पूरे पैसा हमें दिलवा दो, फिर हम बैटरी का यूज़ करेंगे, सीधी सी बात। नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं बतंगड़। आज इस वक्त अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद इलाके में। यहाँ पर हम आम लोगों से समझने के लिए आए हैं कि उनकी क्या परेशानी है, क्या समस्याएं हैं। क्योंकि मैं इस वक्त इस इलाके में खड़ा हूँ, ये मोहन नगर का इलाका कहा जाता है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग मज़दूर व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं और उनकी दिहाड़ी ही केवल आप दिन के लगा ले तो 1000 से 500 के बीच इनकी दिहाड़ी बनती है। आम जनता के बीच जानेंगे कि उनके बीच क्या माहौल है और किस तरीके की समस्याओं से वो परेशान है, महंगाई को लेकर किस तरीके से उन पर महंगाई हावी हुई है या नहीं। क्या नाम है आपका? अनीता जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। यहाँ कैसे आना हुआ? कमाने खाने आए। अच्छा, कमाने खाने के लिए आए हैं। आदमी कमाने खाने के लिए तो परेशान हो गया है, बोल रहा है कि इतनी महंगाई है, गैस इतना महंगा हो गया। वो तो हो ही गया है, क्या करे, परेशान तो है इस पब्लिक। अरे लेकिन मोदी जी जो हैं, मोदी जी को जानती हैं आप? हाँ, जानते हैं। कौन है मोदी जी? मोदी जी का प्रधानमंत्री बनी है। अब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि तनख्वाह मिल रही है, वे तो मौज करेंगे। हाँ। और हम लोगों के लिए महंगाई बढ़ा रहे हैं दूनी और क्या है। अब तो जैसे आपने कानों में सोने की बालियां पहनी है हाँ, ना, तो मना कर दिया है हाँ। कि अब सोना मत खरीदो, सही। पेट्रोल मत जलाओ। चलेंगे क्या पैदल? हाँ। प्रधानमंत्री जाकर यहाँ आ जाए पैदल तो हम भी पैदल चलेंगे। हैं? वो भी पैदल चलना सीखे, उन्हें हवाई जहाज उड़ना सीख लिया। हमारी मोटरसाइकिल बंद करा रहे महंगाई में। अच्छा। और क्या लगता है सरकार गरीब आदमी को क्यों परेशान करती है? उन्हें मजा आ रहा है परेशान करने में, और क्या है। रईस आदमी तो परेशान है नहीं, गरीबी परेशान है। 15,000, 11,000, 8,000 कमाएगा, पेट्रोल भराएंगे, 300 रुपये गैस भराएंगे, बचेगा कुछ नहीं, खाते खाते चले जाएंगे ऊपर, और क्या होगा। फिर तो आम आदमी कैसे जिंदगी जिएगा? ऐसे ही मर जाएंगे कुत्ता बिल्ली की तरह, और क्या होगा। ऐसे ही तो मरना होगा, और क्या होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा और ना कुछ करने दे मोदी जी। अच्छा, योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी भी तो अपनी है, कहेंगे, हमारी थोड़ी कहेंगे। कहते तो सहायता तो बहुत करते, पर होती तो नहीं है। सहायता कुछ नहीं हो रही। जैसे ये अखिलेश यादव को पहचान रही है ना, मुलायम यादव के बेटे। अरे जो नेता बन जाए वो सब एक ही तरह है, एक ही घाट के हो जाते। इन्होंने आप जैसी महिलाओं के लिए कहा है कि 40,000 रुपए मंथली देंगे। सबने दे दिए, कोई नहीं देने वाला, ये कहने वाले हैं। ये बेरोजगार घोल रखा, किसी को मिला आज लो लाभ? किसी को नहीं मिला। गरीब आदमी को नहीं मिला है, रईसने को मिले। अखिलेश ने भी मकान दिए थे, मोदी योगी ने भी दिए, गरीब आदमी को तो किसी को मिले नहीं, और रईसने को सबे मिले। अरे लेकिन आंकड़े तो बताते हैं कि कई लाख जो है गरीबों को मकान मिले। कहाँ गरीबों को मिले? जो झुग्गी में सारे गरीब तो किराए पे रह रहे। आज तक तो यहाँ किसी को मिला नहीं। लेकिन मकान खुद ही बनाए ना, क्यों सरकार से चाहिए? मकान खुद ही बनाए, कमाए खाए। कहाँ से कमाए खाए जब इतनी महंगाई कर दी। गैस 300 रुपया भराएंगे, 2 किलो जिसके परिवार है, 1 किलो 1 दिन में लग जाए या 2 दिन में लग जाए, उसकी बात बचेगा क्या? 3 से फिर चाहिए। और 8,000 9,000 रुपया सैलरी है। प्राइवेट आदमी के 8,000 9,000 है। सही कह रही है, सही कह रही है। 8-9 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। तो महिलाओं की सुरक्षा है यहाँ पर? आप एक खुद महिला हैं। ये तो है, महिलाओं की तो है सुरक्षा। तो कोई परेशानी, कोई छेड़छाड़, जैसे कि जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, देखो हम लोगों का तो वो रूल था कि छेड़छाड़ थी, जब भी अपने रूल पे चलोगे तो कभी कुछ नहीं। हम सहयोग अपने आप अंदर तुम्हें घटाएंगे तो तुम घुसोगे। हैं, अपने आप से होता है। कब पहले भी वही था, आज भी वही है। क्या क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझाइए साफ साफ। देखो, हैंड किसी को दो मत। यहाँ बहुत लूट खसूट होती है, वो तो सब बंद है इस समय। बहुत थी पहले, लड़की बेटियों के लिए तो निकल नहीं सकती थी, अब तो आज़ाद घूम रही हैं। क्या कहेंगे अभी जो महंगाई को लेकर जिस तरीके से मांग चल रही है, बात चल रही है, हर कोई परेशान है, क्या पक्ष है आपका, क्या कहना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोग कैसे देख रहे हैं?
क्या कहें, हम तो कुछ भी ना कहें भैया। कमा के खा के जैसा मिल रहा है, जैसा खा रहे, जैसा मिल रहा है, जैसा खा रहे हैं। अब महंगाई हमारे कहने से कम हो जाएगी क्या? हमारे से कहने से महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई तो और ऊँची जाती रही है, ऊँची जा रही है, हमारे कहने से कम हो जाएगी? लेकिन जो जिस तरीके से अभी गैस की दामों की बात चल रही है और अभी प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि जो है सोना नहीं खरीदिए, पेट्रोल नहीं खरीदिए, डीजल नहीं खरीदिए, आम आदमी क्या करे? प्रधानमंत्री तो पता ना क्या क्या कह दे, करता तो कुछ भी ना है। उदाहरण क्या क्या कह दे, कहने में कुछ बिगड़ रहा है उसका। पहले तो उन्होंने कह दी गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे, अब अच्छी तरह खाल उतार रहा अच्छे तरीके से। उदाहरण क्या क्या कह दे, उसका कहने कुछ बिगड़ रहा है उसका। नाराजगी है प्रधानमंत्री से? हमें तो नाराज। अच्छा, योगी जी कैसे लग रहा है? सब बढ़िया लग रहे हैं हमें तो। योगी जी बढ़िया लग रहे हैं और प्रधानमंत्री बढ़िया लगा, हमें कोई बुरा नहीं। हमें तो कमा के खाते हैं, कमाना खाना है हमारा, तो हमारे लिए तो सब बढ़िया है। और अखिलेश यादव? सब बढ़िया है हमारे लिए तो बढ़िया। सब बढ़िया। ये जो इतनी महंगाई की है, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कोई भी सोना चांदी नहीं खरीदेगा, पेट्रोल नहीं खरीदे, डीजल नहीं खरीदे। कैसे देख रहे हैं, नहीं खरीदेंगे अब? नहीं, सोना चांदी तो जिसके पास पैसा है वही खरीदेगा। मजदूरी आदमी तो कुछ नहीं खरीद सकता। मजदूरी आदमी क्या खरीदेगा? उसका तो पेट के जाड़े झड़ जाए, वही बहुत है। हर चीज़ में तो महंगाई है, पता है क्या कर सकते हैं। शाम को जाते हैं, अगर मिल गया तो खा लिया, नहीं तो जयराम जी की है, बताए क्या। नहीं, लेकिन जो जिस तरीके से महंगाई है, एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी किस इस महंगाई के दौर में कैसे जीवन यापन कर रहा है? तो वही तो हम बता रहे हैं ना भाई, महंगाई है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आसमान में चूरी। पहले 400-500 रुपये का सिलेंडर आ जाता था, अब 900 से ऊपर का आ रहा है, 900 से ऊपर का आ रहा है, और वो भी ब्लैक। अगर सही मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 300 रुपये किलो खरीदो। मैंने भरवाई 300 रुपये। 300 रुपये किलो गैस है, गैस 300 रुपये किलो भरवाई। कसम से ब्लैक में भरवाई? क्या करें यार, मिल नहीं रहा वैसे ब्लैक में, मेरा तो काम है अगर ऐसा। नहीं करेंगे तो क्या होंगे? क्या तो ब्लैक में क्यों भरवाते हैं आप? कनेक्शन ले ये लीजिए। यार कनेक्शन नहीं हो नहीं रही ना भैया। नए कनेक्शन कहाँ हो रहे बताओ? कनेक्शन भी है हो रहा, 2000 का हो रहा वो। कनेक्शन हो रहे हैं, कनेक्शन अच्छा वो कौन सा है, 5 किलो वाला? यहाँ कहाँ हो रहा है यार? ना कहीं नहीं हो रहा है। 5 किलो वाला नहीं हो रहा, और हो भी रहा 2000 रुपये जा रहे हैं, और वो 800 रुपये का दे रहे हैं 3 किलो 5 किलो गैस। कुछ जगह पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। कुछ जगह पे हो रहे हैं, जैसे नोएडा में हो रहे हैं, यहाँ पे तो हो ही नहीं लेकिन रहा। चलिए, गैस की मारामारी तो चल ही रही है। अभी प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि सोना मत खरीदना कोई भी, ऊपर से पेट्रोल मत खरीदो, घर पे रह के काम करो, यही कह रहे हैं। घर पे क्या काम करें? कहीं बाहर घूमने मत जाओ। अरे घर पे काम क्या करें बताओ, क्या करें काम? कौन सा प्रधानमंत्री है जो घर पे- योगी है, कोई भी दे देगा, घर पे बैठे के दे देगा खाने को। हम मजदूरी सुबह 8 बजे निकलते हैं, सांझ को 6 बजे आते हैं। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं, मजदूर में जैसे क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री का। हाँ, कल कितनी कमाई हो जाती है दिन में? है कमाई का। अभी मैं गया था एक जगह काम करने, वहाँ 4,000 रुपये मार लिए मेरे करेड़े में। लेकिन क्या करें, 500-700 रुपये मिलते हैं मजदूरी में, वो 5-6 खाने वाले हैं, वो गुजारा हो जाता है उसमें। की कमाई बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, कमाई कहाँ है। एक लड़का बाइक का काम सीख रहा है, अगर वो कुछ कामयाब हो जाएगा तो मिलेगा, नहीं तो फिर यहाँ तक कि मैंने यहाँ के जो एक बात बताओ, फिर गरीब आदमी कैसे जिए? सरकार तो गरीबों के लिए बात करती है, जो मजदूर व्यक्ति है, आप सब लोगों के हक की बात करती है, लेकिन आप सब लोग तो खुश हैं ही नहीं। यहाँ का जो वो है ना पार्षद, उससे मैंने कहा था भैया मेरी पेंशन बांध दे, 60 साल का हो गया मैं। कह रहे वहाँ लिखवा के लाओ, वहाँ लिखवा के लाओ, वो कागज़ भी आ जाए। आज भी ऐसे कैसे पड़े, पेंशन नहीं, कुछ नहीं, करे जाओ अपनी मजदूरी, जब तक कर रहे तो खा रहे, नहीं तो जयराम जी की। कोई फ़ायदा नहीं है कोई सी सरकार में। हमें जब भी ईंट पत्थर फोड़ने हैं, पहले ही फोड़ रहे, अब भी फोड़ रहे, पहले ही फोड़ रहे थे, अब भी फोड़ रहे। क्या नाम है साहब, क्या करते हैं आप? ऑनलाइन काम करता हूँ। ऑनलाइन काम करते हैं? रुके क्या ऑनलाइन का क्या काम करते हैं और कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है? बढ़िया, एकदम टॉप फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत परेशानी? कोई महंगाई नहीं, कुछ नहीं भैया, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ। हाँ। एक मिनट जरा, एक मिनट आप कीजिए। जो अरे सर, कोई महंगाई नहीं मुझे तो नहीं लगती। नहीं तो लोग अभी परेशान है इतना महंगाई को लोग लेकर। अपने उससे परेशान है भाई साहब, लोग अपने उससे परेशान हैं। अब तुम कमाओगे नहीं तो भैया परेशान ही रहोगे ना। हाँ। कमाओगे नहीं तो परेशान ही रहोगे, और कमाओगे तो परेशान क्यों रहोगे? जो लोग जो अपनी नाकामी को लेकर सरकार को गाली देते हैं, उनका क्या? मैंने बोला तो आपको,
जिसके बस की नहीं होता ना वही बोलता है महंगाई ज़्यादा है, फलाना जाएगा। जो बढ़िया कमाएगा तो वो बढ़िया खाएगा, हमें तो नहीं है महंगाई। महंगाई नहीं है तो अभी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल भी मत खरीदिए, डीजल भी मत खरीदिए, घर पे रहिए, घर से काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम। मैं ये कहना चाहूँगा पेट्रोल डीजल नहीं खरीदिए तो अब हम गाड़ी चलाएंगे कैसे, हमारी गाड़ी तो ख़राब हो जाएगी। इस गाड़ी के पूरे पैसे हमें दिलवा दो, फिर हम बैटरी का यूज करेंगे, सीधी सी बात। पेट्रोल डीजल प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। तो भैया आपसे एक सवाल है, गरीब आदमी क्या चाहता है सरकार से? ये क्या बताएं, गरीब आदमी की, हर आदमी की सोच अलग अलग है। फिर भी हर एक आम नागरिक क्या चाहता है? हर कोई आदमी ये सोचता है कि मुझे फ्री का ही मिल जाए, कोई मेहनत करना नहीं चाहता गरीब आदमी। किस किस को बोलोगे आप गरीब आदमी? ये थी कुछ गाज़ियाबाद के मोहन नगर इलाके की झलकियाँ, जहाँ के लोग किन चीज़ों से परेशान थे, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि आम जनता महंगाई को किस तरीके से देख रही है। हम मोहन नगर इलाके में घूम रहे थे और हमने ये जानने की कोशिश की कि महिलाओं में, बच्चों में, बुज़ुर्गों में क्या माहौल है और किन किन परेशानियों से ये लोग जूझ रहे हैं। क्योंकि सरकारें कई वादे करती हैं, क्या उन वादों पर क्या सरकार खड़ी उतर पाती है, ये जानने के लिए हम मन टटोलने के लिए गाज़ियाबाद आए थे और मोहन नगर आए थे। उम्मीद करता हूँ पतंगड़ की ये रिपोर्ट आपको पसंद आई। देखते रहिए पतंगड़। जय हिंद, वंदे मातरम।